जी नमस्कार। इस वक्त मैं घाटकोपर मुंबई मैं इस वक्त मैं पार्क साइड पुलिस स्टेशन घाटकोपर में हूँ और मैत्री हाउसिंग सोसाइटी जो दामोदर पार्क में है और बकरी ईद लेकर यहाँ पे एक विवाद चल रहा है। जैसे कि कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो बकरी ईद है जो मनाई जाती है, जो बकरी को बलि की जाती है, जो खुले मैदान में है, वहाँ गार्डन है, उसी गार्डन में किया जाता है टेंट बांधकर। तो हमारे बीच में जो पुलिस चौकी में जो उन्होंने एप्लीकेशन देने आया है, हम इसे बातचीत करते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम करण सिंह है और मैं घाटकोपर का ही निवासी हूँ। जी सर, ये जो आपने एप्लीकेशन दे रहे हैं इस पर आप क्या मांग करते हैं? जी पहले तो मैं आपको ये पूरा विषय 2 मिनट में इसका पूरा क्रक्स समझा देता हूँ कि ये विषय क्या है। बेसिकली हम सब परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, उनके संविधान को मानने वाला वर्ग है और हम आप उन्हीं के संविधान से जो कानून पास हुआ है, जो ऑर्डर पारित हुआ है, वो ऑर्डर के ऊपर ही मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये ऑर्डर में क्लियरली मेंशन है, जीव मैत्री ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये ऑर्डर में क्लियरली मेंशन है कि 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अगर कोई कम्युनिटी स्पेस स्लॉटरिंग के लिए ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है तो ऐसी कोई नई स्पेस बीएमसी प्रोवाइड नहीं कर सकती, बिकॉज ऑलरेडी एक स्पेस प्रोवाइड की गई है। अभी इसी के साथ ही साथ अगर मैं आपको बीएमसी का ऑर्डर दिखाऊंगा तो ये पिछले साल का ही बीएमसी का पारित किया हुआ ऑर्डर है, जिसमें 58 नंबर पे डायमंड मटन शॉप नित्यानंद नगर घाटकोपर वेस्ट ये मेंशन्ड है। इसका मतलब बीएमसी ने ऑलरेडी ये सैंक्शनड डेजिग्नेटेड स्लॉटर स्पेस ऑलरेडी इनको प्रोवाइड की गई है। अब ये जो स्पेस है ये बराबर दामोदर पार्क से 650 मीटर पे आती है। तो अगर ये 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है तो बीएमसी इनको नई स्पेस कैसे प्रोवाइड कर सकती है? ये बीएमसी खुद ही चाहती है कि ये दो जो गुट हैं ये आपस में भिड़ जाएं, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बिगड़ जाए और ये आपस में मारामारी करें और ये आपस में अपने आप को काट पीट के मर जाएं। ये बीएमसी चाहती है। तो आप क्या चाहते हैं? हम इसमें क्लियरली इनसे ये चाहते हैं कि अगर आपने ऑलरेडी ये स्पेस दी गई है तो आप दूसरी स्पेस खुद ही कैसे दे रहे हो? वो भी 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर आप दे ही नहीं सकते। तो आप पहले तो ये जो गलत आप ऑर्डर्स पास कर रहे हो, ये ऑर्डर्स को आप रोकिए, ये ऑर्डर्स को आप बंद कीजिए, पहली चीज़। दूसरी, हम जो आप आज पुलिस स्टेशन आए हैं, पुलिस स्टेशन में हमने सीनियर साहब से यही आज हमारी रिक्वेस्ट रखी है कि सोसाइटी के वहाँ के जो मेंबर्स हैं, जो रहीवासी हैं, उनको वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। बिकॉज पिछले साल और उसके पिछले साल भी जो हमने ऑब्जर्व किया है, वो लोग काफ़ी झुंड में आते हैं और इनको डायरेक्टली आके मारहन उनके ऊपर शुरू की जाती है। डायरेक्टली अगर मारना शुरू किया जाता है तो ये कोई भी कानून कायदे में आने वाली चीज़ नहीं है। तो बीएमसी पुलिस पहले तो इनको प्रोटेक्शन दे और अगर समझो जो भी दिन पर उनका त्यौहार है, हमें किसी के त्यौहार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने भी त्यौहार मनाते हैं, उनके भी वो त्यौहार मनाएं, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो ऑलरेडी कानून कायदा बना है, कानून कायदे का पालन वो लोग भी करें, हम भी करें। इसलिए हमने पुलिस को बोला है कि आप उनको प्रोटेक्शन दीजिए, मतलब वहाँ के रहीवासियों को। और साथ ही साथ अगर जो भी दिन पे इनका त्यौहार है उसके 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद तक वहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन कायम रहे, ताकि वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना बिगड़े। दूसरी बात, अगर बीएमसी वापस इनको इलीगल तरीके से परमिशन देती है तो बीएमसी के सारे ऑफिसरों के ऊपर एफआईआर किया जाए और ये सारों को सस्पेंड किया जाए। और इनकी पहली बात तो इनके जो भी इनकी इनकम है या जो प्रॉपर्टीज़ इनके नाम पे है ना, उसकी पूरी जांच की जाए, ताकि इन लोग जिस तरीके से इलीगल तरीके से पैसा कमाते हैं ये पब्लिक में सामने आया जाए कि इन लोगों ने क्या क्या तरीके से अपनी प्रॉपर्टियाँ बना ली। सोसाइटी मेंबर से हैं, हम बात करते हैं। मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम लोरेटा मैस्करेनस है, मैं वहाँ पे रहती हूँ। हम काफ़ी साल से ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं। हर साल बकरा ईद में 10 दिन पहले या 6 दिन पहले बकरे लाकर उनकी पूरे एक्सक्रीशन फैलते हैं वहाँ पर। उनको स्टिल्ट्स जो हमने आपको बताया था गैरेजेस में, ऑफिस में वो लोग काटते हैं वो बकरे को। सोसाइटी के अंदर बकरे लाते हैं? हाँ, कहाँ पे लाते हैं? सोसाइटी के अंदर बाकायदा लाया जाता है। 6-7 दिन पहले उनको पूरे ग्रास में चराया जाता है। वो हमारे गार्डन जो कि बच्चों का खेलने का जगह है, वो सब जगह बंद हो जाती है। बूढ़े बुजुर्ग भी वहाँ घूम नहीं सकते क्योंकि बांस इतनी आती है एक्सक्रीशन की। स्मेल 6 दिन का क्या, उसके बाद नेक्स्ट 6 डेज तक भी वो स्मेल रहता है। तो पूरी सोसाइटी को बहुत परेशानी होती है। टेम्पररी कत्ल खाना जो भी बनाते हैं ये लोग ये बनाने के लिए, या वो परमिशन का तो हमें नहीं मालूम ज़्यादा क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन ये लोग हर साल बिना परमिशन के ही, मुझे लगता है ये ऑनलाइन परमिशन के और बिना वेरिफिकेशन के, कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं है वो अप्रूवल का, वो सिर्फ डरा धमका के ऐसा टेम्पररी कत्ल खाना बनाकर हमें
हमें पूरा ये गंदगी झेलने के लिए हम मजबूर होते हैं। इसलिए इस बार हम लोग मीडिया के पास आए, इसलिए इस बार हम लोग पहले से ही इस पे काम चालू कर दिया। हिंदू सकल समाज हमारे साथ है इस वक्त, और हमारे साथ बाकी भी दूसरे लोग हैं जो जुड़ रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अभी बकरे का एक प्रॉब्लम ये है कि स्टिल्ट्स में जब आप स्टोर कर दोगे उनको, तो वो बेचारे रात को रोते हैं, क्योंकि उनको मालूम है नेक्स्ट डे उनकी कुर्बानी होने वाली है। तो जब वो रोते हैं तो वो दूसरों को तो परेशान करते ही हैं, क्योंकि दूसरे जो नहीं खाते हैं उस चीज़ को, या फिर जो वेजिटेरियन है, उनको तकलीफ तो होती है। दूसरे समाज को तो प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि वो तो देखते हैं भाई कत्ल तो आप किसी का कर रहे हो, किसी के भले टेंट लगा के कर रहे हैं आप, लेकिन एक किसी जैन समाज का ट्रस्ट का मंदिर है वहाँ पर। जैन समाज आपको पता है वो तो एक मक्खी को भी नहीं मारते, मच्छर को भी नहीं मारते। तो इतने उनके आंखों के सामने कत्ल ऐसी बर्बरता हो रही है तो वो उनका दिल कैसा दहलता है। तो हम लोग सब दरवाज़ा खिड़की बन के दहशत में रहते हैं इस दौरान। तो ये क्यों नहीं इन लोग कानून का पालन करते और ये बकरा ईद में वो कत्ल खाना जो उनको अलॉट किया गया है MCGM द्वारा, वो वहाँ जाकर क्यों नहीं काटते हैं? भले कितने भी बकरे हो, 100, 200, 300, आपका काम है, 3 दिन कटते हैं बकरे, टेम्पो में भरिए, आप लेके जाइए कत्ल खाना, आपको करिए आप, लेकिन यहाँ दूसरों को क्यों इनकन्वीनियंस कर रहे हैं दूसरों, और उनको फिर ट्रैंकुलाइजर दे के शांत कराते हैं वो बकरों को, बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं, और वो रात भर फिर बेचारे ब्लीड नहीं करते। नेक्स्ट डे उनको खींच के लेके जाते हैं वो टेंट के अंदर, और वो बड़ा गड्ढा सा करते हैं, वो कटिंग करके उसमें ब्लड जाता है, वहाँ ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, पता नहीं बोलते हैं साफ सफाई, लेकिन वो उनके लिए साफ सफाई, लेकिन दूसरे समाज के लिए तो वो बारबकता है, जो कि MCGM के गाइडलाइंस में है, क्योंकि ये बारबकता ही है। तो ये MCGM ने बराबर इसके रूल्स कानून बनाए हैं पूरी मशीनरी ने मिलकर, तो ये क्यों नहीं फॉलो करते हैं? ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, और ये आज से नहीं सालों साल से हम अपोज कर रहे हैं। मैडम भारती सालों साल से काफी दिन से सिलसिला चल रहा है, ये काफी दिनों से सिलसिला चल रहा है, लेकिन ये लोग हर बार मैनेज कर लेते हैं वहाँ टेम्पररी कत्ल खाना बनाने के लिए। लेकिन इस बार चूंकि हिंदू सकल समाज हमारे साथ जुड़ा है, मीडिया जुड़ी है हमारे साथ, इसीलिए वो ये चीज़ उजागर हो गई है, ये चीज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गई है कि ये ऐसा होता है इस जगह पे, दामोदर पार्क मैत्री सोसाइटी में। सर सोसाइटी मेंबर है मैत्री सोसाइटी के। मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम भारती भारतीय है जी ये भारती मैडम, आप देख रहे हैं काफ़ी आप लगभग कई साल से आप विरोध कर रही हैं, सुनने में ऐसा आ रहा है, तो आपने यहाँ जो पार्क साइड पुलिस स्टेशन में आई है, इससे क्या मांग रखी है आपने? सर, मैंने ये मांग रखी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पर गड़बड़ ना होने पाए उसकी वजह से, क्योंकि मुझे ये पता है सर कि MCGM की गाइडलाइंस है कि किसी भी सोसाइटी में ये बकरे काटने की परमिशन नहीं है। किस सोसाइटी में? जहाँ पे आराधना सेंटर 50 मीटर की दूरी पर ही है, और जहाँ पर आपका जो गार्डन है वो एक छोटा सा ओपन स्पेस है। दूसरा ऑफिसेस में ये कटने का नहीं है, ये ऑलरेडी MCGM की गाइडलाइंस है, हमारे केस लॉज भी ऑलरेडी डील किए हुए हैं, हमारे और भाइयों ने भी कहा इसके बारे में, काफ़ी हाईलाइट किया। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, लेकिन मेरा ये कहना है स्थिति वहाँ बिगड़ती है जहाँ लॉ तो है पर इम्प्लीमेंट करने वाले नहीं थे। आज इसी वजह से हम पुलिस स्टेशन आए थे, हम वरिष्ठ अधीक्षक जी ने पूरी आश्वासन दिया है कि आपकी सुरक्षा भी की जाएगी और हम ये देखेंगे कि कोई भी कानून का उल्लंघन ना हो। और वो उन्होंने ये कहा है कि इस त्यौहार से पहले त्यौहार के बाद तक अब इस बार एटलीस्ट मुझे तो कोई मार नहीं पाएगा। और ये मैडम जो साथ में खड़ी हैं, इनको तो डरा के घर से निकलने नहीं दिया जाता था। मैंने तो मार खाया है, कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ों के लिए तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी जेल भुगता है, तो मेरा तो छोटी सी बात है। ये गलत चीज़ें लोगों को पता ही नहीं थी, लोगों को अपने अधिकार पता नहीं है, ये लोग यहाँ पे कट रहा है, इसका सबको विरोध था, लेकिन कोई आगे आ नहीं पा रहा था, किसी को पद्धति का पता नहीं था, किसी को सब लोग डरे हुए थे कि इनकी जो बुरखा क्लैड वीमेन है ये जो घेराव करती हैं। तो मेरी ये मांग है, MCS एक्ट मतलब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहते हैं, वहाँ पर इस तरीके की कानून लागू करिए कि घेराव को पूरी तरीके से नॉन बेलेबल ऑफेंस में डालिए। वहाँ पर अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती है तो कमिटी को जिम्मेदार करिए और ऑफिस बेरर को तुरंत अरेस्ट करिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे सोसाइटीज़ फल फूल नहीं पाएंगी, अच्छे लोगों की आवाज़ दबाई जाती रहेगी, और इस तरीके से जो लोग मसल पावर पे घूम रहे हैं वो पूरे मानवता का सत्यानाश करते रहेंगे। तो मैडम आप ये बताइए कि आपने कागज पत्र कहाँ तक किए हैं? सर, कागज पत्र
पत्र तो मैं भूल गई कि मैं कहाँ तक की हूँ। मैं कागज़ पत्र 2015 से मंत्रालय से लेकर के कमिश्नर पुलिस ऑफ कमिश्नर से लेके सीडी तक प्रोवाइड की गई है। आपके कोर्ट में भी मतलब आपके कोऑपरेटिव कोर्ट में भी गए, हम हाई कोर्ट में भी गए, हम पुलिस स्टेशन पार्क साइड पुलिस स्टेशन में तो ये कभी कभी तो मेरा ये विचार होता था शायद इसी के बाजू में ही घर ले लिया जाए। इस तरीके से हमने काम किया, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये तब बदली जब हमारे भाई मुँह बोले भाई करण सिंह जी ये जब हमारे साथ आए, उनको मैंने अपनी व्यथा बताई तो इन्होंने इसको एक करेक्ट प्लेटफॉर्म पे और करेक्ट तरीके से गाइड करते हुए, जिसका हिंदू सकल समाज है वो उसने उस टीम ने आते हुए और किरीट सोमैया जी ने टर्निंग पॉइंट दिया है। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस तरीके से किया है, और मैं ये अपेक्षा भी करूँगी हमारे नीतेश राणे सर से भी कि हमारी सुरक्षा को इंश्योर करें, क्योंकि हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे दबाया जाता है, जबकि सही लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, हमारा समाज खत्म हो जाएगा, हमारे राष्ट्र भी खत्म हो जाएगा, स्टेट की बात ही नहीं होगी, हम खाली लड़ते रह जाएंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम नीरज उपाध्याय है। जी नीरज उपाध्याय जी, देखिए जिस प्रकार से मैडम लोग कह रही हैं कि ये जो बकरी ईद को जो बगली चढ़ाई जाती है, सोसाइटी का गार्डन है, उस सोसाइटी गार्डन में बकरी बलि चढ़ाई जाती है, तो आपको इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? ये देखिए ये एक तरह का ना इसको लैंड जिहाद बोला जाता है। ये वहाँ पे कत्ल करेंगे, फिर हिंदू समाज के लोग ये सब चीज़ें नहीं देख पाएंगे, फिर ऐसे वहाँ पे होगा इस चीज़, जब वो हिंदू समाज विरोध करेगा तो ये उनसे लड़ाई करेंगे और फिर उनके बच्चों पे केसेस होंगे। तो हिंदू समाज अपने बच्चों को ये सब चीज़ों में नहीं डालना चाहता, तो वहाँ से घर बेच के चला जाएगा और उसी सोसाइटी में कोई दूसरा घर नहीं लेगा। यही समाज, यही इनकी ही जमात सस्ते भाव में उधर के फ्लैट खरीद लेगी, और वो कॉम्प्लेक्स में इस समय जो परसेंटेज बढ़ा है उनका, वो भी आप अगर सर्च करेंगे ना तो वो भी ऐसे कारणों से उनका बढ़ा है, क्योंकि इनको लैंड जिहाद का ये तरीका है। इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मैत्री हाउसिंग सोसाइटी में पहुँचा हूँ और आपको मैं जो दिखा रहा हूँ जिस प्रकार से जहाँ पे जो हिंदू पक्ष जो है विरोध जता रहा है, और ये जो विरोधी जो जता रहा है कि यहाँ पे जो है गार्डन है, और ये देख रहे हैं यहाँ पे चैनल लगा हुआ है, और किसी चैनल के बीच में ही देखो बकरे आ जाते हैं, और बकरे आने के बाद में उसे वहाँ पे उनको चारा दिलाया जाता है। और देखिए उस सामने का जो गार्डन है, वो सामने गार्डन है, उसी गार्डन में बताया जा रहा है हिंदू पक्ष का कि जो है उसी गार्डन में जो है टेंट लगाकर वहाँ पे बकरे को जो है कुर्बानी दी जाती है। और हिंदू पक्ष का कहना है कि ये जो है जो विवाद है, ये विवाद को ख़त्म किया जाए, और ऐसे जो है कि ये सार्वजनिक जगह है, यहाँ पर जो है कटिंग करते हैं, यहाँ पे ना किया जाए। और प्रशासन का भी यही कहना है कि जो विरोध जता रहा है हिंदू पक्ष के, जो है ये समाधान से कार्य किया जाए, दोनों पक्षों को मान्यता के रखा जाए, इसीलिए यह हिंदू पक्ष का जता जाए। और दोनों पक्ष को भी कहा जा रहा है कि आप जो है जो कानूनी तौर से जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया पे कार्रवाई होनी चाहिए, यही कहना है। न्यूज़ शारवी राम कुमार, कैमरामैन बबलू जी।